हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या विहार। आज से हमारा फिजिक्स का न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और द हिंदू के वोकैब के लेक्चर्स दिए हुए हैं, तो जिन्हें देखना है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद लेक्चर कंटिन्यू करें। आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ। सबसे पहले, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज इज द फिजिकल फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर थ्रू विच दे कैन इंटरैक्ट विथ ईच अदर। चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वे एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं, या जब भी कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट को दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट के नज़दीक ले जाते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है ए, इसको यदि हम चार्ज ऑब्जेक्ट बी के नज़दीक ले जाते हैं तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर पार्टिकल सेम चार्ज के हुए, जैसे कि ये अगर पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और यदि चार्ज अपोजिट हुए, यानी कि ये अगर पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज फंडामेंटल यूनिट है, इसलिए ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग जानते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया गया है। फर्स्ट स्केलर एंड सेकेंड वेक्टर। चलिए हम लोग जानते हैं स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। स्केलर क्वांटिटी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास की केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मास, स्पीड। और वेक्टर क्वांटिटी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है, तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मोमेंटम, फोर्स, etc। ठीक है। अब चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर Q से। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैट कूलम्ब और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब हम लोग जानते हैं कूलम्ब और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बीच का रिलेशन। तो 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 2.998 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम्ब और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। फर्दर चार्ज कैन बी क्लासिफाइड एज पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं कि कब कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होगा और कब कोई ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज होगा। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसे पॉजिटिवली चार्ज कहा जाता है। इफ एन ऑब्जेक्ट loses electron, then that object is said to be positively charged। ठीक इसके अपोजिट, if an object gains electron, यानी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसे निगेटिवली चार्ज कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। मेरे पास एक सिल्क क्लॉथ का टुकड़ा है, ठीक है, और एक ग्लास रॉड है। अगर हम इस दोनों को रब करते हैं तो ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जबकि
सिल्क क्लॉथ जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और गेन करने के कारण ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि अगर चार्ज दो अलग अलग तरह के चार्ज होंगे, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को आपस में लाया जाएगा, तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेकंड, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, दो एक तरह के चार्ज जैसे कि दो पॉजिटिव चार्ज या फिर दो निगेटिव चार्ज को आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाता है, तो इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब हम लोग चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है जिसका कि चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट है जिसका कि चार्ज है Q2 और उसके बीच का डिस्टेंस है R। तो कूलम्ब ने यह पाया कि इसके बीच लगने वाला फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने पर हमें मिलता है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोग ऐड करते हैं सम कांस्टेंट K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये K जो है यही है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसका की वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और K का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यही इक्वेशन मेरा कहलाता है कूलम्ब्स लॉ। इसको कूलम्ब्स ने 1785 में दिया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। चार्ज इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। चार्ज एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, इसे ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे बस एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, इस पे टोटल चार्ज है 20Q और कोई एक है जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, यानी कि इस पे टोटल चार्ज है 0Q। अब हम दोनों को किसी एक कंडक्टर के थ्रू ज्वाइंट करते हैं तो दोनों में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस पे भी टोटल चार्ज हो जाता है 10Q और इस पे भी टोटल चार्ज हो जाता है 10Q। तो इस दोनों का यानी कि इस सिस्टम का नेट चार्ज हो गया 20Q और इस सिस्टम का भी नेट चार्ज हो गया 20Q, यानी कि हमको ये पता चल रहा है कि टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव नेचर का होता है। इसका मतलब यह है कि टोटल चार्ज सभी चार्जों का अलजेब्रिक सम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास 3 चार्ज है, 8 कूलम्ब, 6 कूलम्ब एंड 5 कूलम्ब। तो टोटल चार्ज तीनों चार्ज का अलजेब्रिक सम हो जाएगा 8 + 6 + 5 कूलम्ब इक्वल टू 19 कूलम्ब। यदि मेरे पास -8 कूलम्ब रहता तो टोटल चार्ज हो जाता -8 + 6 + 5 कूलम्ब, यानी कि -3 कूलम्ब। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
All free charges are an integral multiple of basic unit of charge or elementary charge denoted by E। समझने का कोशिश करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्ज होगा वो एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई एक बॉडी है, ये चार्ज है, तो इस पे जो भी टोटल चार्ज होगा ये हमेशा क्या होगा, एलिमेंट्री चार्ज का, यानी कि ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे कि 2e 3e -10e, ये हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। ये कभी भी 1.5e नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 1.5 इंटीजर नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर e जो है, e डिनोट करता है एलिमेंट्री चार्ज को, एलिमेंट्री और n डिनोट करता है इंटीजर को। n इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अब यहां से हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए फॉर्मूला पता चलता है Q/E। तो हमें एक कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे ये निकालने के लिए n इज इक्वल टू 1 एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करने पर n का वैल्यू आता है 6.25 इंटू 10⁻18, यानी कि एक कूलम चार्ज में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें, और अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।